आत्मबंधन सभी को। मैं अर्चना भोर मुंबई से आज प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष बुक योर सोल्स गिफ्ट। ऑथर है रॉबर्ट सॉश और इसका चैप्टर है फोर्थ, केयर गिविंग। दोस्तों, चैप्टर 3 में भी हमने काफी कुछ इंसाइट लिया था जो मिसकैरेज के बारे में था। और मुझे लाभ मिला कि मैं इस चैप्टर को उस समय भी मैं ले पाई। और अभी ये चैप्टर 2 हम सबके लाइफ में, ये सारे जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे या आ रहे, तो इसका कोई ना कोई तो कारण है कि हमारी लाइफ में क्यों है, या हमने उस अनुभव से कभी ना कभी टच किया था। यूं ही हमारी लाइफ में कोई चैप्टर्स नहीं आते दोस्तों। वैसे ही रॉबर्ट सॉश ने भी ये जो केयर गिविंग का जब चैप्टर हुआ उनके लाइफ में, तो वो आज उनके पिता को बहुत समय से देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये केयर गिविंग सोल क्यों प्लान करती है। बाकी भी जैसे हमारे भी सबके लाइफ में हमने केयर गिविंग बहुत किया होगा। नाउ व्हाट इज केयर गिविंग? केयर गिविंग यानी हम हमारे लाइफ में कोई पेशेंट होता है जिसे हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, जो भी उम्र के हो, उनको करना पड़ता है। अलग अलग उम्र के लोगों को भी करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि कोई ओल्ड एज के ही लोगों को हमें केयर देना पड़ता है। तो हमने सब ने ये कभी ना कभी अनुभव किया होगा दोस्तों। तो आज देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या इंसाइट्स है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इस एक छोटे से स्टोरी से जो रॉबर्ट सॉश ने हमें बताई है। जब ये इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उनके सामने एक केस स्टडी आई। ये एक कपल है, बहुत ब्यूटीफुल कपल है, जिनका नाम है बॉब और कैथरीन। बॉब अभी 70 वर्षीय है। उनका अभी करंट एज 70 वर्ष दिखाया है उन्होंने। और उन्होंने एक उनकी पास स्टोरी बताई है। 15 साल से वो अपनी वाइफ की सेवा कर रहे हैं। और ये वाइफ, आपने सुना होगा आजकल ये बहुत बढ़ गया है, अल्जाइमर्स अल्जाइमर्स। ये डिजीज आजकल बहुत लोगों को होने लगी है, ऐसे रॉबर्ट सॉश कहते हैं। उसका भी कारण है। तो बॉब बॉब और कैथरीन जब वो बहुत कॉलेज एज में थे, जूनियर्स में थे, उनका फर्स्ट टाइम जब एक दूसरे को वो मिले तो उनको प्यार हो गया। फर्स्ट लुक में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। और फिर उन्होंने सीनियर लेवल में शादी कर ली। तो बॉब और कैथरीन काफी मिडिल क्लास फैमिली से दोनों आए हैं। और स्पेशली कैथरीन तो वर्किंग फैमिली से आई है, जो जो उन्होंने कहा था कि आप वर्किंग करो, पढ़ाई मत। तो कैथरीन को ऐसे था कि उनको पढ़ना था। तो उन्होंने कैसे भी करके वो अपना ग्रेजुएशन करी थी। तो शी वॉज वेरी एम्बिशियस लेडी, वेरी हैपनिंग, बोल्ड, और काफी डैशिंग पर्सनालिटी थी कैथरीन की। और बॉब भी काफी स्मार्ट थे। तो दोनों ने शादी करके सोचा कि जो हमने बचपन में नहीं देखा है या हम नहीं कर पाए, हमारे पेरेंट्स से जो नहीं मिला है, वो आज हम जरूर, हम खुद हमारी लाइफ में ये हासिल जरूर करेंगे। तो उन्होंने काफी, दोनों ने मेहनत की और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। इनको बहुत अच्छे 3 बच्चे भी हुए। अब क्या हुआ, कैथरीन बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छे खुद को मेंटेन करती थी। तो दिखने में सुंदर, स्मार्ट, हमेशा हर एक्टिविटी बहुत करना, और बॉब को सपोर्ट करना। बॉब ने कहा मुझे मास्टर्स एमबीए करके मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उनकी पढ़ाई के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमेशा बॉब उनके काम की वजह से वो बाहर रहते थे। उनका आना जाना ज्यादा रहता था, ट्रैवलिंग करते थे, आउटडोर्स करते थे। पर कैथरीन ने उनको हमेशा सपोर्ट किया। दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग और प्यार था। उन्होंने बच्चों को अच्छे से परवरिश दी और अपनी जॉब भी किया उन्होंने। जॉब, वो फिफ्थ ग्रेड की बच्चों को पढ़ाती थी। तो जॉब करते हुए, घर की गृहस्थी संभालते हुए, बच्चों को अपब्रिंगिंग करते हुए, सारा कुछ उन्होंने अच्छे से हैंडल किया और अपना खुद को भी मेंटेन रखा।
वो अच्छी दिखती थी, अच्छे से रहती थी। वेरी बोलते ना, ऐसी ऐसी वाइफ सबको मिले, ऐसा टाइप की वो आइडियल पर्सनालिटी थी। अब क्या हुआ है, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर लाइफ जिया, फिर धीरे धीरे उनके रिटायरमेंट पे बॉब ने डिसाइड किया था कि चलो अभी रिटायरमेंट के बाद हमारा वापस से एक दूसरा, उन्होंने प्लानिंग किया था कि कैसे आगे जीना है। बॉब के 1 महीने के रिटायरमेंट के बाद वो लोग कहीं शादी में चले जाते हैं बाहर घूमने, बॉब और कैथरीन। और बॉब कैथरीन को ऐसे याद आता है कि वो उनकी एक रूटीन थी कि वो मेडिसिन खाती थी, कोई पिल्स खाती थी जो उनके कैल्शियम और सब इसकी थी। वो आप कहते हैं उनको याद नहीं रहता है कि मीन्स दवाई मिस हो जाती है, तो उनको भी अभी मेरा डिनर टाइम है, खाने का टाइम है, तो आप प्लीज मेरी, मैं थोड़ा भूल गई पिल्स खाना, तो आप प्लीज रूम से लेके आना। तो बाप थोड़े सरप्राइज होते कि ये कौन सी पिल्स खा रही है, बिकॉज उनको पता ही नहीं था ना अपनी वाइफ रूटीन क्या कर रही है। तो बाप कहते हैं ओके मैं लेके आता हूँ, फिर वो लेके आते हैं, वो 6-7 पिल्स खाती हैं खाने के पहले, और फिर खाना खाती है। तो बाप उनके गप्पे और बातें बातें चल रही रहती है। सडनली वो देखते हैं कि कैथरीन बस, तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो वो देखते हैं क्या हो गया, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं जब वो लोग घर पे आते हैं। दिन पे दिन जैसे जैसे कैथरीन पहले थी, वो ड्रास्टिक उनमें चेंज हो गया। अब वो पहले की तरह बातें नहीं करती है, फिर वो उनके बैकबोन में भी ऐसे कर्वेचर उनका बदल जाता है, पोस्चर उनका चेंज होता है। जैसे पहले घर को बहुत साफ सुथरा रखती थी वो बंद हो गया, खाना बनाना बंद हो गया। धीरे धीरे उनके रूटीन्स ये होने लगे। फिर जब बॉब जी ने देखा कि कोई डॉक्टर के पास उनके और चेकअप हो गया, तो पता चला कि उनको अल्जाइमर हो गया। तो अब क्या, अब तो इनकी रूटीन बदलने लगे, उनको रोज एक मेडिसिन देना पड़ता है उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो रोज का इनका एक ऐसी शुरुआत हो गई कि एक अलग सा एक शुरुआत हो गया उनका। रोज का एक रूटीन उनका काफी काफी एक लंबा वाला रूटीन शुरू हो गया। बॉब उनको रोज पूछते थे आज क्या खाओगी। उनको रोज याद नहीं आता था कि क्या खाना है। अच्छा अच्छा क्या है किचन में, तो रोज बॉब उनको ट्रे भर के बताएंगे, अच्छा ये है, टेस्ट करके देखेंगी और फिर सोचेगी। ऐसे वाला उनका रूटीन शुरू हो गया। रोज उनको मेडिसिन देना एप्पल सॉस से उनको, क्योंकि वो कोई खाने में से मिक्स करके ही उनको देना पड़ता है। तो वो देने के बाद भी वो बॉब को पूछेंगे अरे मुझे दवाई दी है आपने, तो वो कहेंगे हाँ मैंने दिया है। तो वो दिन नहीं तुमने मुझे दवाई नहीं देगी, तो उनको समझाना पड़ता है बॉब को कि नहीं मैंने आपको मेडिसिन दी है, तो अभी चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लो। तो या उनको सुबह वॉशरूम में जाना है, तो बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि वॉशरूम जाना है नहीं जाना है। फिर वॉशरूम में छोड़ने के बाद फिर वो सोचेगी, उनको बाहर नॉक करके पूछेंगे आपने, आपका अगर हुआ है तो मैं, आप प्लीज बाहर आइएगा। वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती है। ऐसे उनका रूटीन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक दो दो तो 3-3 घंटा सुबह उनको यही एक टिपिकल रूटीन उनका शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके जो 3 बच्चे थे प्यारे वाले, वो भी एज इफ केयर गिविंग उनके बाप जी के पे छोड़ के जैसे वो बाहर निकल गए अपना अपना काम करने। बट इतना कुछ बाप जी ने भी नहीं माइंड किया कि ठीक है बच्चे अगर नई लाइफ में मूव ऑन करे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ कहा जाता है रॉबर्ट शॉर्ट में, इसमें इसमें इनका रोल ही भी नहीं था, है ना। तो हम उस बात पे हम जरूर आते हैं कि ये बच्चे क्यों चले गए। हम जरूर इस पे ये पॉइंट भी कवर करेंगे दोस्तों। तो अब इनका ये टीडियस रोल शुरू हो गया बहुत बार। बॉब जी को बहुत इरिटेशन होता है कि क्यों कैथरीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही है हर चीज को, या रोज रोज का वही रूटीन से वो थोड़ा सा कंटाल जाते हैं। कभी बाहर जाना होता है तो कैथरीन बोलती है हाँ मैं आती हूँ, फिर लास्ट मिनट को कुछ बोलेगी, कुछ भी ऐसे कुछ भी वियर्ड वाला आंसर देके कहेंगी नहीं मेरा स्पेक्स तो नहीं है जगह पे, मेरे आई एम नॉट वेल ड्रेस, ऐसे कुछ भी कह के वो लास्ट मिनट को वो प्लान ड्रॉप कर दी है। इसके कारण अब ऐसा हुआ कि क्या बॉब बाहर भी जा नहीं सकते हैं। तो जो उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट का जो प्लानिंग था वो सारा उनका धीरे धीरे सोशल गैदरिंग भी बंद होने लगा। एक दिन सडनली रात को एक वियर्ड चीज होती है
बहुत सारे पुलिस आते हैं और से उनके मेरे फेस पे टॉर्च मारते हैं। वो डर के मारे उठ जाते हैं रात को, क्या हुआ है कि कौन मुझे टॉर्च ये कर रहा है, तो बोलते पुलिस वाली आई है। वो थोड़ी देर में समझ जाते कि शायद कैथरीन ने कॉल किया होगा। तो पुलिस बोलते हैं कि आपकी कॉल आया था आपके यहाँ से, तो मुझे सर्च करना है। तो वो बोलती है कैथरीन, ये एक ना औरत नीचे स्टोर रूम में छुपाया है बॉब ने, आप जाके चेक करो। तो फिर पुलिस तो ऑब्वियसली चेक करेंगे जाके। तो वो चाहे, क्योंकि कंप्लेंट आई है तो वो करेंगे, तो चेक करने जब बोलते कुछ नहीं मिला, ऐसे वो कहते हैं। तो बॉब भी उनको समझाते पुलिस को कैथरीन की केस कि ये क्या है। पर उनको इतनी परेशानी होती है बॉब को कि अचानक कुछ भी हो सकता है, ऐसे टाइप हो गया। वो पुलिस कहते हैं कि नहीं है, कोई कोई लेडी नहीं है आपके स्टोर में। नहीं नहीं, वो कहती नहीं नहीं, कोई सीक्रेट वाला स्टेयरकेस होगा, वहां से बॉब ने इसको उसको भगा दिया होगा। ये कुछ भी उनके कल्पना शुरू होती रहती है। एंड बॉब को ऐसा लगता है मैं रो की हंसू सिचुएशन पे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो रोज कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस उनको आते रहते हैं। हर बार वो सोचते कि मैं भाग जाऊं, मैं मर जाऊं, या कुछ तो मैं करूं। फिर उनको ऐसा लगता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। फिर वो वापस आके फिर से अपने वाइफ को संभालते हैं। तो धीरे धीरे बोलते कि मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो काफी सारी किताबें पढ़ने लगते हैं, सोल माइंड के बारे में, कनेक्शन के बारे में किताबें, बहुत किताबें पढ़ते हैं। उनको उसमें से समझ में आने लगता है, छोटी छोटी बातें उनको समझ में आता है कि ये पक्का मेरा कोई कर्मा है, कोई मेरी कार्मिक है, कोई मेरा सोल प्लान है। ये ऐसी ही नहीं आया मेरे साथ, बिकॉज एकदम एज एज इफ इट इज डिजाइन। क्योंकि बच्चे भी नहीं है, सिर्फ मैं ही और मेरी वाइफ है, और मेरा ही इसके साथ है। मैं और वो कभी कभी ओवरवेल्म भी होते थे, या कभी कंपैशनेट भी होते थे अपने वाइफ के प्रति। जितना उसको गुस्सा था, क्योंकि वो बीच बीच में बोलती भी है, तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें मेरा गुस्सा आया, तो ऐसे वो, क्योंकि तुम क्यों चिढ़ रहे हो, क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ऐसे भी वो कभी कभी बोलती थी। तो वो समझते थे कि नहीं, मैं इससे गुस्से से बात नहीं कर सकता, मुझे इससे प्यार से ही बात करना, भले वो रूटीन रोज वही होता कि बल्कि वो डे बाय डे वर्स होते जा रहा था। अब बॉब के बड़े भाई ने एक बुक सजेस्ट किया था कि आप ही ना ये बुक पढ़ो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो कॉन्वर्सेशन विद गॉड, ये किताब वो रिकमेंड करते हैं बॉब जी के। तो वो किताब पढ़ने से आसिफ ना उनके उनको बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होने लगती है कि अच्छा ये सब है। फिर वो फिर एक दिन वो अपने अपने जो ऑथर है ना, रॉबर्ट सॉश को मिलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट सॉश एक हिप्नोथेरेपिस्ट है। और वो यहाँ पे बारबरा और एरन इनके चैनलिंग से ये काफी कुछ आंसर्स कोशिश करते कि उनके प्री बर्थ प्लानिंग्स में क्या है। तो जब इनके पास ये अप्रोच होते हैं, तो अब उनको समझना है कि ये कहाँ से आया। ओके, ये क्या है, बिकॉज अभी तक तो बॉब जी को समझ में आया कि समथिंग ये मैंने ही प्लान करके आया, कुछ तो मेरा प्लान का ही पार्ट है मेरी लाइफ का जर्नी में। तो बस अभी मुझे समझना है और आगे इसमें बढ़ना है। तो जब बारबरा जब ये ध्यान में यानी बैठती है, जब ये इस चीज के लिए चैनलिंग के लिए बैठती है, तो हमेशा बारबरा के हमेशा वो कनेक्ट होती है एरन से। एरन जी एक नॉन फिजिकल मेटाफोरिक एनर्जी है, जो बारबरा के थ्रू आंसर्स देती है। बाय द वे फ्रेंड्स, बारबरा कंप्लीटली डेफ है। वो भी इस प्लान का ही है, ऐसे एरन कहना चाहते हैं उनके द्वारा कि क्यों है। उनका भी एक सोल प्लान है कि वो इस काम के लिए उनको शायद डेफ बनाया गया है, या उन्होंने ये चॉइस की हुई है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे कहना है कि सब लोग अपने सोल्स प्लान के अकॉर्डिंग ही, हमारा ये करंट लाइफ होता है। हमारे कितने सारे जन्मों में हमने क्या क्या बोला है, क्या क्या किया है, उसी का ही रिजल्ट हमारा करंट लाइफ होता है। अब तक तो हमने 3 चैप्टर्स में तो समझ में आया, इट इज आवर ओनली प्लान, जब हम ये चीज करते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि
अ, कि जैसे कि मैंने कहा जैसे कैथरीन काफ़ी कुछ मेडिसिन्स खाती रहती थी पहले से। तो और वो हमेशा खुद को ना डरी से रहती थी, या उसको कुछ लगता था, फ़ियर लगता था कि मैं कुछ मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, वो हमेशा लो एस्टीम में रहती थी। तो उसके वजह से, और अभी जैसे वो बीमार भी है और खुद को वो सेल्फ वर्थ भी नहीं समझ रही, या उसको कुछ रीज़न है। तो इसमें बारबरा कहना चाहती है, जब भी कोई पर्सन ऐसे होता है, बहुत सारे मेडिकेशंस पे, या खुद को बहुत लो फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ कुछ एक बैड एंटिटी हमेशा कनेक्ट हो जाती है। मैंने बैड एंटिटी का हो या नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। तो उनको वो पहले आंसर मिला कि ये भी हुआ है। और तो आगे बढ़ने से ये अट्रैक्ट होता ही है। जब भी हम कभी भी हम जो भी लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं या गिल्ट में जाते हैं दोस्तों, तो हम ऐसे चीज़ों से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हमारा कार्मिक अकाउंट भी होता है। जैसे तो बाब उनको कहते हैं, ये तो ऐसे बीमार होके भी कर सकती थी ना, यानी कोई और भी बीमारी ले सकती है, तो यही बीमारी क्यों? तो उसमें यहाँ पे बारबरा कहती है कि ये कैथरीन का ही प्लान था कि मुझे कोई ऐसा कंफर्ट कन्वीनिएंट ही चाहिए बीमार, ताकि मैं आराम से और कंफर्ट जोन में हूँ। और देखिए अभी क्यों हुआ, आफ्टर रिटायरमेंट क्यों हुआ, मैं काम करते समय क्यों नहीं हुआ ये? तब भी उस उन्होंने ये जवाब दिया, क्योंकि अगर काम जब आप काम करते हुए, जॉब करते हुए अगर बारबरा सॉरी कैथरीन अगर बीमार होती, तो आपने ना करियर को ही चुना होता, बिकॉज़ आप हमेशा करियर ओरिएंटेड थे, या आपका ये लाइफ का ये प्लान भी था कि मुझे एक बार एक काम करके मैं दूसरा काम करूँगा। और दोस्तों आपको भी पता है अजय या अभी दोनों रिटायर हैं, तो ये पैसे तो चाहिए ना, तभी ये सारा कुछ इलाज या कुछ ये सब कर सकते। तो इट वाज़ डिज़ाइन अकॉर्डिंगली बेसिकली। तो दोनों का कैसे सुंदर बैलेंस किया है देखो फ्रेंड्स। तो और इनको अभी कर्मा बैलेंस करना है, बाकी तो उनका फिज़िकल लाइफ़ का जो भी है वो तो हो ही गया। उन्होंने बच्चों को ठीक से ठीक है, और उनका उसमें रोल नहीं था। हाँ, यहाँ पे मुझे कहना है, बच्चे थोड़ी देर के लिए या उस समय तक क्यों थे, बिकॉज़ उन्होंने एक बोलते हैं ना एक कन्वीनिएंट एक कम्फर्ट वाले भी सोल फैमिली होती है हमारी, जो थोड़ी देर के लिए हमें रहना रहता है हमारे साथ और फिर वो चले जाते। उनका इस सोल प्लान में उनका कर्मा बैलेंस कुछ नहीं था, कोई पेरेंट्स के साथ, इसलिए वो मूव ऑन हो गए, क्योंकि उनका रोल ही नहीं है अभी। ये भी होता है, ऐसी भी सोल सिलेक्ट कर सकती है। तो अब जो भी रोल है, तो ये दोनों के एक साथ एक दूसरे के साथ ही है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी अभी क्या हुआ था एक जन्म में, अभी हम थोड़े से उनके पिछले जन्म में जाके देखते हैं कैसे रिलेट हो रही है स्टोरी। तो अभी क्या हुआ था, एक जब बॉब फीमेल थे और कैथरीन मेल थे, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, एक जन्म में दिखाया गया है। और वो क्या होता है कि उनके 3 बच्चे होते, उसमें एक बच्ची लड़की कुछ 5 साल की उम्र में ना उसको सडनली एक पोलियो का अटैक होता है, या पैर में तकलीफ आनी शुरू होती है। तभी उस समय पे ऐसा माना जाता था कि इन्फेक्शन हो सकता है या दूसरों बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो दूसरे जो नॉर्मल बच्चे थे, जो बीमार नहीं थे, उन्होंने उनको थोड़ी देर के लिए दूर लेके गए, दूसरी जगह पे रखे, ताकि ये बच्चे को पूरा वो हैंडल कर सकते हैं, पूरा टाइम दे सकते हैं। जैसे बच्चे को थोड़ा-सा ठीक लगने लगा, तब बॉब, जब वो फीमेल थे उस जन्म में, वो दूसरे अच्छे 2 बच्चों को लेके कैथरीन को बोलते गुड बाय, कि मुझे अभी मेरा लाइफ आगे बढ़ना है। मीन्स वो अपने रोल से निकल के चले जाते थे। वहाँ पे दोस्तों एक कर्मा हो गया। अब दूसरे लाइफ में एक बताते हैं, जहाँ पे कैथरीन एक माँ है और बॉब उनके बेटे हैं। कैथरीन के उस जन्म में कोई और हस्बैंड थे,
बहुत अर्ली एज में वो थोड़े बीमार हो गए। जब कैथरीन काफी यंग थी, एज हो गए, तो वो बहुत उनके प्रति उनका काम उतना, वो बोलते ना, कंपैशन से वो नहीं करती थी। पर वो चले गए बाद में। बॉब इन्हें, उनके बेटे हैं अभी, और कैथरीन इस जन्म में माँ बेटे। उनके पति के तो देहांत हो गया बहुत अर्ली एज में, वो भी बीमारी से। उसमें भी वो काफी और कंपैशन नहीं थी उनके प्रति। तो वो भी एक उनका उनका कैथरीन जी का एक कर्मा वहां पे भी चढ़ गया था। तो अब बॉब और कैथरीन का रिलेशन ऐसा था, माँ बेटी का अच्छा चल रहा था काफी। अचानक कैथरीन भी एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाती है, और वो पैरालिटिक हो जाती है। वो सारा डिपेंडेंसी बॉब पे आ जाता है कि बॉब उस पे ध्यान दे और उसको केयर गिविंग करे। बॉब काफी करते भी है अच्छी माँ का, अच्छे से ध्यान रखता है। और जब बॉब का एज था तभी 16 साल का था, जब उनकी माँ बीमार हो जाती है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो काफी डिपेंडेंट हो जाती है बॉब पे। तो जैसे जैसे ये एज में बड़े हो जाते हैं, अभी वो शादी की उम्र हो गई, शादी हो गई, तब तक तो बॉब ने बहुत अच्छे से माँ को संभाला। शादी के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी है ना, थोड़ा डिवाइड हो जाता है। और उस समय पे वो इतने अच्छे से कर नहीं पाते माँ का। और कैथरीन को भी ऐसे लगता कि मैं इतनी बोझ हूँ मेरे बच्चे पे, मैं ये क्या कर रही हूँ। तो काफी उन्होंने खुद को अपने लो स्टीम में चली गई थी कि मैं तो बर्डन हो गई, मैं ये हो गई। तो ऐसे उनकी लाइफ तभी भी था। तो ये भी एक कहते हैं ना, ये भी अकाउंट में ऐड हो गया दोस्तों, कि हम ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते, वो ऐड होते जाता है। तो ये देखो, बस बॉब का भी कुछ बिहेवियर पैटर्न था पहले जन्म का, तो वो कैरी हुआ। और कैथरीन का था, इसलिए दोनों का सोल पर्पस था, जो दोनों को बैलेंस करना। ये हमेशा खुद को, वहां पे भी ऐसे लगती है अपनी वर्जी। ये देखो, इस जन्म में भी वही दिखाया था कि शी इज नॉट फीलिंग दैट, ये उनको लग रही थी डिपेंड। वो बार बार पूछती थी, आर यू गेटिंग एंग्री ऑन मी, अच्छा तुम्हें मुझे गुस्सा आ रहा है, ये भी तो कह रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, अगर दोनों ने प्लान किया है तो अनकंडीशनली उनको ये प्यार से केयर गिविंग देना है। उनको लेना है कैथरीन को, और बॉब को देना है। यानी वो उस लिए एक साथ दोनों आए हैं, और इसीलिए उनके साथ फिर बाकी बच्चे भी, उनकी भी जिम्मेदारी सारा खत्म हो गया। और उनको लेट एज में ये दिया गया है, ताकि उनका जो भी है बैलेंस वो कंप्लीट करे। और बिना कंप्लेन किए, बिना इरिटेशन से, वो दोनों को ये उनका टास्क कंप्लीट करना है दोस्तों। एक जन्म में ऐसे भी दिखाया कि बॉब एक ऑफिसर थे, कोई पोजीशन पे थे, और वो काफी हार्श थे, उनको कंपैशन कभी नहीं था। वो भी उनका एक बैलेंस था। तो काफी का सारा कुछ वो सारा कुछ समेट के इस जन्म में लेके आए थे। तो उस हिसाब से ये डिजाइन हो गया था कि उनको ये कंप्लीट करना है दोस्तों। ये कितना अमेजिंग है ना फ्रेंड्स, कि कैसे चीजें होती हैं। जब कैथरीन के हस्बैंड को स्ट्रोक आया था, तो तभी भी कैथरीन ने समझा नहीं, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझा। और जब खुद वो पैरालिटिक हो रही थी, तो वो उसको उसको फीलिंग उसी जन्म में आया था, तो भी वो समझ नहीं पाए कि क्या होता है। हर एक चीज का दोस्तों फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड होता ही है। और यहाँ पे एरन जी ने कहा है, कभी भी जब सोल खुद को अनवर्दी, लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, तो ये भी हमारा एक गिल्ट, अनवर्दीनेस, ये भी हमें एक प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। तो लाइफ में नो वन इज अनवर्दी, ऑल आर प्रेशियस, ये हमें याद रखना है। कोई भी अनवर्दी नहीं होता है, सब जन, हर एक सोल एक प्रेशियस होते हैं। तो अभी तक तो हमने काफी ये कवर किया है। तो हमें इसमें से क्या सीखना है फ्रेंड्स, गिविंग में। तो अभी अभी उनको एरन जी ने कहा, देखिए बॉब, आपको रोज उनका हाथ पकड़ के कहना है दैट यू आर, आई एम ऑलवेज विथ यू, एंड आई रियली लव यू। उनको रोज एहसास दिलाना है कि आप उसके साथ हो, और आप हमेशा उनको प्यार करोगे। अभी वो भले ब्यूटीफुल नहीं लगती है,
जो पहली वाली कैथरीन थी अभी वो नहीं दिखती, तो भी आपको कहना है यस, यू आर ब्यूटीफुल। क्योंकि वही तो उसको हो रहा होगा ना कि मैं पहले कितनी अच्छी दिखती थी, अब नहीं दिख रही हूँ करंटली। वो भी तो है। तो उनको भी अप्रिसिएशन की जरूरत थी, और इनको भी देने की जरूरत थी, अनकंडीशनल प्यार करना। उनको नहीं सोचना है कि मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे इसमें से क्या मिलेगा। उनको बस निरंतर उनको अनकंडीशनल प्यार ही देना है दोस्तों। कितना भी टायरिंग लगे, कितना भी लगे कि रोज रोज वही है, वो भी करना है, ताकि जो ले रहा है वो भी जल्दी ठीक हो जाए, और जो दे रहा है वो भी ठीक है। दोस्तों बहुत बार हम कोमा पेशेंट्स को भी ध्यान रखते तो भले वो बोल नहीं पा रहे या वो अधमरे से हो, पर उनको एनर्जी समझती है फ्रेंड्स। अगर आप बहुत चिड़चिड़ करके या गुस्से से अगर उनका कुछ कर रहे हो तो एनर्जी सेंस करते हैं। अगर आपके आपका उनके साथ कर्मा है तो आपको इतना गुस्सा करके नहीं हो सकता है। आपको बहुत शांति से, पेशेंस से आपको उनको केयर गिविंग देना है फ्रेंड्स। ओके। तो यहाँ पे हम सबका धन्यवाद कहेंगे कि रॉबर्ट जी ने इतना अच्छी केस स्टडी हमें बताया, इसमें से हम कितना कुछ सीख पाएंगे। और ऑफ कोर्स थैंक्स टू दिस कपल ऑल्सो कि इनकी स्टोरी रॉबर्ट जी के पास गई और उन्होंने परमिशन दी कि ये पब्लिश हो सकती है। आज हमें उनको भी ये भी तो गट्स होना चाहिए, ये भी तो करेज होने चाहिए कि अपनी स्टोरी हम किसी को बोल पाए, या वो दुनिया की तरह का सामने आ पाए। तो उनकी भी हम आज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, स्टेसी इज अ मीडियम फॉर मेटाफिजिकल वर्ल्ड एंड शी एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करती है, दैट योर लेसन इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। व्हेन इज सम लाइफ ही नेवर गिव्स टाइम टू फैमिली। जब हम कभी फैमिली को टाइम नहीं देती है ना, हम भागते हैं हमेशा, क्या कहते हैं ना, बहुत भागे हैं उनके उनके कर्तव्य से। तो हमें वो उनको समझा रही थी कि आप भागते रहे हमेशा, तो वो भी आपको करना था कंप्लीट। तो इसीलिए आपको बांध दिया गया था इस समय पे। When is some of life he never gives time to family, that he has to learn patience, उनको patience सीखना है, when he was always impatient। तो हमारा जो भी बैलेंस करना था वो सारा कुछ हमने इधर किया था। मैं एक बहुत सुंदर कोट यहाँ पे कहना चाहूंगी केयर गिविंग के लिए, जो गैरी जुकाव उन्होंने ये लिखा है। तो ये कोट मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उसके बारे में डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों। केयर गिविंग हैज नो सेकेंड एजेंडाज, केयर गिविंग हैज नो सेकेंड एजेंडाज और हिडन मोटिव्स, है ना। द केयर इज गिवन फ्रॉम लव फॉर द जॉय ऑफ गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। द केयर इज गिवन फ्रॉम द लव for the joy of giving without expectation, no no strings attached। देखा, यानी हमें काम भी करना है तो कोई अटैचमेंट भी नहीं रखना है। इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। और हम में से कोई भी कोई केयर गिविंग देते होगे तो डेफिनेटली ये इंसाइट आप जरूर आपकी लाइफ में अपनाएं, ताकि आपकी आगे की जर्नी स्मूथ हो जाए। और नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमें सारे टास्क कंप्लीट करने हैं अनकंडीशनल। तो केयर गिविंग एक सीक्रेट जर्नी है जहाँ इंसान प्यार, पेशेंस और सेल्फलेसनेस सीखते हैं, जो सोल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हमें हम आए हैं तो हमारा सोल पर्पस है, एक बार उसे पता चला तो उसे हमें अपनाना है फ्रेंड्स। व्हाट वी लर्न, लव और कंपैशन सीखना, पेशेंस और एक्सेप्टेंस डेवलप होता है, ईगो डिसॉल्व होता है, कर्मा बैलेंस होता है। हमें इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, थकान आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी कभी गिल्ट भी आता है, कभी कभी एंग्री भी होते हैं। फिर भी फ्रेंड्स हमें ये करना है, निरंतर करना है। और एक मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे मुझे फोर एग्रीमेंट से भी कुछ बात यहाँ पे कहने को अच्छा लग रहा है।
इनफैक्ट वो क्लिक भी हुआ मुझे यहाँ पे, जब मैं आप लोग से दोस्तों बातें कर रही हूँ। जब अभी जैसे कैथरीन ने जो इंसिडेंट्स बताया, अगर हम उस जगह पे, वो अगर वो नॉर्मल होती और बॉब के साथ होता तो ऑब्वियसली उनके रिलेशन खराब हो जाते थे। पर बॉब को पता है कि शी इज नॉट इन सेंसेस, तो उन्होंने जब पुलिस को बुलाया तो उसकी जगह नॉर्मल कपल होता तो बहुत ज्यादा उनमें झगड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे एरन जी ने भी समझाया है, जो फोर एग्रीमेंट का ही है, डू नॉट टेक पर्सनली। यानी अगर कैथरीन अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी रही है तो बॉब को पर्सनली नहीं लेना है। वही चीज है, क्योंकि अगर हम पर्सनली भी लेते हैं तो उसका अगला पार्ट भी आएगा, हम एजम्पशन करने लगेंगे। तो वो और हम उस बोलते हैं ना विशियस साइकिल में अटक जाएंगे फ्रेंड्स। तो उससे अच्छा हम प्यार से, जो भी हम अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस से इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब मेरी वाणी को विराम देती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू अब तक मुझे सुनने के लिए। आप सबका धन्यवाद। और रॉबर्ट सॉश का भी धन्यवाद, ऑथर का भी धन्यवाद, सब पब्लिशर्स का भी धन्यवाद, बिकॉज आज हमारे सामने इतनी अच्छी बुक आई है ताकि हमें बहुत अच्छे से सिखा सके और हमें हमारा सोल पर्पस मिले। धन्यवाद फ्रेंड्स।